हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आपका ईयर स्टडी सर्कल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज का एक वीडियो हमने डाल चुका है, ठीक है, जो कि एकदम बेसिक से है। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा परसेंटेज का, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम दो चीज़ बताएंगे, एक तो फार्मूला बताएंगे और एक उसी पे उस फार्मूले वो फार्मूला कैसे आया और ट्रिक कैसे है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो गाइज देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी, मतलब बी की आय इससे कितने कम है, ठीक है। मतलब इसका ये बढ़ रहा है तो इसमें कितना कमी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, इस फार्मूले पे यदि आप रखेंगे तुरंत हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, कितना परसेंट कम है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो कमी है हमारा, जो कमी परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा क्या है 50 है, ठीक है। क्या है 50, तो हमारा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 प्लस के 50 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 100। अब क्या होगा, ये 50 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ए से कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आएगा 3। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा यहाँ पे 33 मिक्सड बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा कि इतने परसेंट क्या है इससे कम है, ठीक है। अब देखिए, इसको एक और तरीके से हम लोग लगाते हैं। वो तरीका क्या है कि अब देख लीजिए, यहाँ पे जो वृद्धि हो रहा है, ठीक है, वृद्धि हो रहा है। पहले यदि क्या हो रहा है कि पहले वो वृद्धि है, अब क्या होगा तो उसको कमी होगा, कितना उससे कम होगा, ठीक है, कितना उससे कम होगा। ये क्वेश्चन वहां पे भी, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वहां पे भी यूज होगा कि मान लीजिए किसी आयत की लंबाई में हम कुछ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लंबाई में हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी चौड़ाई में कितने की कमी कर दे कि उसका जो आयत है, मतलब एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है, वो हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, अपरिवर्तित रहे, ठीक है। और ऐसे ही कि मान लीजिए कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें यदि वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके मतलब कितना केजी कम कर दिया जाए कि वो हमारा बराबर हो जाए। तो ये हर जगह पे ये फॉलो करेगा, ठीक है, इन सब क्वेश्चनों पे फॉलो करेगा। तो देखिए, इसको जैसे करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है 50% है। क्या है 50% है। तो पहली बात तो अभी परसेंटेज का जो पहला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि 50% को कैसे लिखना है। 50 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स कि 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/2। ये 1/2 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कितने से डिक्रीज होगा, तो देखिए डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर हमारा कम होगा कि नहीं, ठीक है। तो जो डिक्रीज होगा ना, ये इतने से बढ़ रहा है, तो जो हमारा डिक्रीज वाला होगा वो 1/2 प्लस के 1 हो जाएगा। क्या होगा 2 प्लस के 1 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ जाएगा हमारा डायरेक्टली 33 मिक्सड बाई 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा इतने परसेंट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने ले लिया कि 25%, हम मान लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, कि 25% से हम क्या कर रहे हैं कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, ठीक है। तो उसकी खपत में हम कितना कम कर दे कि हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए 25% हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, 25% हमारा क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 25% का क्या होता है 1/4 होता है। तो 1/4 मतलब क्या, 1/4 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितने से नीचे आएगा 1/4 प्लस के 1 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो कितने से नीचे आ रहा है, देखिए 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसका मतलब क्या है 20, मतलब कि 20% से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, कमी हो रहा है इसका, ठीक है। तो ऐसे सारे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला ट्रिक पे आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला फार्मूला है, अगला ट्रिक है हमारा, ठीक है। क्या है कि कह रहा है हमारा कि ए की आय बी की आय से x% कम हो तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, ठीक है। एक ए है, उसका वेतन क्या है बी के वेतन से 40% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ वृद्धि
पूछ रहा है हमारा वृद्धि क्या होगा, तो वृद्धि परसेंट हमारा हो जाएगा क्या, बिल्कुल जो फार्मूला है यक्स है, तो यक्स हमारा क्या है 40 है, ठीक है। और नीचे क्या होगा 100 होगा, 100 में से कितना माइनस होगा, यही माइनस हो जाएगा 40, ठीक है, इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा 40 बटे की क्या 60 इंटू क्या हो जाएगा 100, और इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इससे कटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो 200 डिवाइड बाई 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18, 18 2 20, तो ये आ जाएगा इतने परसेंट की क्या हुई है, इतने परसेंट की हमारे पास वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए एक और हम देखते हैं यहाँ पे कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। वृद्धि हो रहा है इसका मतलब कि डिनोमिनेटर हमारा जब भी कम होगा तभी वृद्धि ज्यादा होगा, यदि डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा कमी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, देखिए 40% क्या है 40% है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/5, ये हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब देखिए 2/5 से हमारा क्या हो रहा है, 2/5 से हमारा क्या हो रहा है कमी हो रहा है, क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो हमें वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि जब निकलेगा इसमें, ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और 5 में से क्या कर देंगे 2 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये हमारा सीधे डायरेक्ट हो जाएगा 200 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 66 2 मिक्सड 2/3% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक से और ये हो गया फार्मूले से, दोनों हो गया, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको और लेना है तो आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि चना है, ठीक है, चने के मूल्य में यदि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं 20% की कमी करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग कितना परसेंट बढ़ाएं कि हमारा जो मनी हो, जो खर्च हो वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे मान लीजिए 20% हमारा दिया है, क्या दिया है 20% दिया है, तो 20% दिया है तो सीधे डायरेक्ट लिखना है वृद्धि, वृद्धि हो गया, वृद्धि परसेंट इक्वल टू 20। अब 100 में से 20 माइनस होगा तो कितना आएगा 80 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा हमारे इतना, ये कटेगा इससे तो यहाँ 4 आएगा, और इसको काटेंगे तो 25, तो 25% हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे कोई और भी क्वेश्चन कर, इसको आप ट्रिक से करना चाहते हो तो देखिए कैसे करेंगे ट्रिक से, बिल्कुल देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये 20 है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं बताइए 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 से हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो वृद्धि हमारा कितने से होगा 5 माइनस हो जाएगा ना, 5 - 1 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर दे यदि हम तो क्या आ जाएगा ये इसके बराबर कि 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो आ रहा है कि नहीं, सेम आंसर आ रहा है, वही आएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे अगले ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए अगला ट्रिक है हमारे पास, ठीक है, इसको मास्टर ट्रिक भी बोलते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे बताऊंगा भी कि अगला जो फार्मूला निकला था वो कैसे कहाँ से निकला था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि ये x% है, ठीक है, x% है तथा y% दोनों में यदि वृद्धि हो, ठीक है, तो टोटल कुल वृद्धि हम क्या निकालेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप x% की वृद्धि मान लीजिए 5 की हो रही है और इसमें हो रहा है हमारा 20 का हो रहा है तो आप बोल दो कि 25%, नहीं ऐसा नहीं है। आपको करना क्या होगा कि x को लिखना है जब देखिए वृद्धि होगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, और यदि हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कमी हो रहा है, क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो हमारा क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। ये बातें आप ध्यान लेना कि लगाना यही फार्मूला है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि x% की वृद्धि हुई और y% की कमी हुई, तो यहाँ पे क्या होगा x हमारा क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो जाके हम यहाँ पे करेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या कह रहा है कि अब हमें देखना है टोटल वृद्धि कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत, कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा 25% का पहले हुआ स्टार्टिंग में हुआ, फिर हमारा कितना हुआ 20% का हुआ। अब हम क्या करेंगे 25 × 20 करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारा
100। यही है हमारा परसेंटेज का मास्टर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 45 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यदि इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, इससे इसको काट दो तो कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे आया कितना 5, तो 45 प्लस ए, ठीक है 45 प्लस ए परसेंटेज लगेगा, इसको लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है बाद में आप लगा लेना। तो इतने % का टोटल क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेके करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 50% क्या हो रहा है, ये घट रहा है, 50% डिक्रीज हो रहा है, जबकि उसकी ऊंचाई में, ठीक है, उसकी ऊंचाई में क्या हो रहा है 40% की इंक्रीज हो रही है, ठीक है 40% बढ़ा है। हाँ उसकी ऊंचाई में 40% घटाया जाता है। अच्छा ये भी घटाया जा रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है घटाया जा रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए ये भी, ये जो इसका लेंथ था, ठीक है, इसमें भी क्या हुआ आधार था, ठीक है, इसके में भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली भी वैल्यू माइनस और ये वाली भी वैल्यू क्या है माइनस। तो हमें फॉर्मूला लगाना है, तो माइनस के 50 हो जाएगा, क्या होगा माइनस के 50 माइनस के 40, और यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे रखेंगे माइनस के 50 इंटू माइनस के 40 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो ऐड हो जाएगा, तो कितना 90 हो गया, 90 हो गया। देखिए माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिलहाल इसको देख लेते हैं, ए तो प्लस हो जाएगा, ए इससे कटेगा, ठीक है, इसको काट लेते हैं, तो ए इससे कटेगा तो हमारे कितना आएगा 2 आएगा, और इससे ए वाला कट जाएगा तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 20 आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस का 20, तो माइनस का 90 प्लस का 20 माइनस का क्या 70, मतलब यदि माइनस में आंसर आया है तो हमारा कमी हो रहा है, क्या हो रहा है कमी हो रहा है, ठीक है। यदि प्लस में आंसर आया है तो हमारा क्या आएगा वृद्धि आएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए तो अगला फार्मूला देखते हैं इसी में। यदि मान लीजिए कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि कोई है, ठीक है, मान लो यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की क्या होती है कमी होती है, ठीक है, x% की मान लीजिए हमने कमी कर दिया, फिर बाद में उससे क्या होता है कि सेम उतने x% की वृद्धि कर दे रहे हैं, ठीक है, x% की क्या कर दे रहे हैं वृद्धि कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो उस मतलब उसमें होने वाली कमी होगा, ठीक है, वृद्धि या कमी, देखिए वृद्धि तो नहीं होगा, एक माइनस यदि आ गया तो समझ लीजिए कि कमी होगा। तो इसमें जो होने वाली कमी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो उसको निकालेंगे कैसे कि कमी जो होगा वो हमारा होगा x² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, क्या होगा इतना %, ठीक है। ये कैसे आता है, देखिए यदि हमारा सेम वैल्यू है, ठीक है, तो क्या करेंगे x की हमारे क्या हुआ वृद्धि तो प्लस, और x का कमी हुआ तो ये क्या हुआ, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा इंटू और माइनस के x% की जो कमी हुई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, x में x करेंगे तो x² आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। तो ये तो हमारा आ गया क्या, ये मेन फार्मूला आ गया कि माइनस आ रहा है तो हमारा क्या होगा कि ये वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कमी होगा, ठीक है। यदि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना है कि यदि, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए एक टीवी हम खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं एक टीवी खरीद रहे हैं, और तो खरीदने गए तो क्या किया कि पहले 40% तो बढ़ा दिया उसने, ठीक है, 40% उसने क्या किया बढ़ा दिया, ठीक है। बाद में उसने कहा कि नहीं 40% हम और कम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो 40% उसने क्या किया कि और कम कर दिया। तो बताइए कि मूल्य जो मतलब मूल्य था उसके, तो मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। तो बताइए इसमें तो कमी होना ही है 100%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो सेम वैल्यू है तो आपको खचमचाना नहीं है, फार्मूला आपको पता है कि x² डिवाइड बाई क्या होता है 100 होता है। तो इस फार्मूले पर रखेंगे तो क्या आएगा 40 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर 4 चौक के 16 और 2 तो 0, ये इससे काट दो इसको, तो कितना आ गया 16% का यहाँ पे क्या हुआ है कमी हो गया, ठीक है। तो ये मास्टर फार्मूला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको करना कैसे है, किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है, ठीक है, ये दे रखा है कि x इकाई इसका है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि उसके मूल्य में पहली बार R1% की दर से तथा दूसरी बार R2% की दर से और तथा तीसरी बार R3% की दर से
कमी हो जाती है, ठीक है। देखिए कमी हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसका मतलब कि माइनस होगा, कुछ भी होगा माइनस होगा। तो यदि कमी का मूल्य y इकाई हो, ठीक है, मतलब यदि हमें फाइंड करना हो कि कितना कमी हो रहा है टोटल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा है उसका परसेंटेज निकाल के वरना मल्टीप्लाई कर दे रहे, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन लेके हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अभी आ जाएगा स्क्रीन पे आ जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा में, ठीक है, तो शिक्षा में कितना कर रहा है, शिक्षा में 20%, ठीक है, खर्च कर दे रहा है, ठीक है, शिक्षा में 20% खर्च कर दे रहा है, तथा शेष का 30%, ठीक है, तथा भोजन में किस में कर रहा है, भोजन में, ठीक है, 30% किस में कर दिया, भोजन में कर दिया, तथा शेष का 40%, ठीक है, तथा शेष का 40% अन्य मंदों पर खर्चा कर दिया, मतलब उसका कुछ और खर्चा था तो 40% उसने और भी क्या किया, खर्चा कर दिया, ठीक है। ये पूरा उसका हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये हो गया उसका खर्च हो गया पूरा 40%, ये हमारा इसका खर्च हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और भी दिया है, इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपये है, ठीक है, 840 रुपये, मतलब वाई जो मूल्य बच रहा है उसका, ठीक है, तो कितना बच रहा है, 840, वाई की वैल्यू क्या दे रखा है, 840 दे रखा है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, 840 यहाँ पे रखना है फार्मूले पे, यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स लिखना है, इंटू करना है 1 माइनस के, पहला कितना है 20 डिवाइड बाई 100, और दूसरा 1 माइनस कितना 30 डिवाइड बाई 100, और फोर्थ क्या है 1 माइनस के 40 डिवाइड बाई 100, ये वाली वैल्यू आ गई हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व करिए, तो ये 840 तो यहाँ पे है ही हमारा, ठीक है, एक्स हो जाएगा यहाँ पे, आगे ये वाली वैल्यू देखिए, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, और ए भी इसको काटिए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, तो 5 में से 1 माइनस होगा, ठीक है, तो ये तो इसका आ गया, मान लीजिए ये इसका आ गया, आगे ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है, आगे हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू ए इससे कट जाएगा, और ए इससे कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 माइनस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 840 के बराबर ही चल रहा है ये सब, तो चलेगा बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होगा 4/5 हो जाएगा, इंटू 7 बाई क्या हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, और इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। तो देखिए 3 से यदि आपको काटना है 3 से काट लीजिए, जिससे भी काटना है ये नीचे का नीचे पूरा चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यदि इसको काटेंगे 2 से, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से अब देखिए इसको काटना है तो इसको काटिए, नहीं तो इसको, 3 गुना के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से इसको काटो तो 6 इकाइयाँ 6, ठीक है, और 6 चौके 24 कट गया, अब इसको काट दो तो एक इससे कट जाएगा हमारा, ठीक है, देखिए इससे कट गया, अब 7 से 7 दूना के 14 ये आ गया, तो 50 25 25 थे 125, ठीक है। अब 125 में इसका गुणा कर दो तो 250 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 250 और ए वाला 10, ठीक है। तो अभी इसका तो 250 और 10 ए वाला, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 2500, ठीक है, तो 2500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या है। किसी कस्बे की जनसंख्या यक्स है, ठीक है, पहले वर्ष R1% से और दूसरे वर्ष R2% से तथा तीसरे वर्ष R3% से वृद्धि हो रही है, ठीक है, और वृद्धि के बाद जनसंख्या जो है y हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x 1 प्लस R1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 डिवाइड बाई 100, तो ये सब हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम y निकाल लेंगे, ठीक है। और यदि देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन में है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी, मतलब अब का दे रखा है, अब का दे रखा है मतलब क्या, ये तो y की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना है 1,85,220 बराबर x की वैल्यू में क्या निकालना है, ठीक है, तो x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस के, ठीक है, 5% की, तो देखिए 5% के कितने वर्ष हो रहा है 3 वर्ष वृद्धि हो रही है, कितने वर्ष हो रहा है 3 वर्ष हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे
कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना, ये नहीं कि उसका क्यूब कर दे, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से इसको आप करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। सेम सब में इसे भी 20 आ जाएगा, ये भी हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 एक 21, 21 बटे कितना 20, ठीक है, इंटू 21 बटे कितना 20, इंटू 21 बटे कितना 20, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना के 8, क्या हो जाएगा 8, और ये 2 जीरो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 जीरो, तो 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका कर लेंगे, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं एक बार, तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 8522 हो जाएगा, इंटू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 इंटू 20, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 16000, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 16,000 है, मतलब कि 1,60,000, सॉरी 1,60,000 इसका आ जाएगा आंसर, कि इतनी इसकी क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।